कि अन्य पिछड़े वर्ग का पूरे अंबेडकरी आंदोलन में व्यापक सहभागिता ही सिर्फ उनकी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। साथियों, इस विषय का जो हैंडबिल है आपने पढ़ा होगा। अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं का कारण भी दिया है। भारत की सभी समस्याओं का मूल कारण ब्राह्मणवाद है। यह बाबा साहब का स्टेटमेंट है, इसको हैंडबिल में छपा हुआ है। पिछड़ा वर्ग 52% है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या पिछड़े वर्ग की है। समस्या का कारण भी दिया है और निवारण भी दिया हुआ है। फूले अंबेडकरी आंदोलन में अन्य पिछड़े वर्ग की व्यापक सहभागिता नहीं है, इस बात की चिंता वामसेप संगठन को है। इसलिए इस विषय को संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने डिजाइन किया। यह बहुत चिंता का विषय है कि जो 52% हो इस देश में, उस 52% की आबादी फूले अंबेडकरी आंदोलन, जिस आंदोलन से इस पूरे मूल निवासी बहुजन समाज का उद्धार हुआ, उस आंदोलन में अन्य पिछड़े वर्ग की सहभागिता नहीं है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे इस वामसेप संगठन का है। और हमारा संकल्प क्या है? हमने संकल्प लिया है कि फूले अंबेडकरी आंदोलन को हम अन्य पिछड़े वर्ग के जन जन तक हम पहुंचाएंगे। यह हमारा संकल्प है। साथियों, हमें खोज करनी है कि पिछड़े वर्ग की समस्या क्या है। पिछड़ा वर्ग कहां है? अगर पिछड़ा वर्ग फूले अंबेडकरी आंदोलन के साथ उसकी सहभागिता नहीं है तो कहां सहभागिता है, यह हमें खोज करना पड़ेगा। वो हमारे खेमे में है या दुश्मनों के खेमे में है, यह चिन्हित करना पड़ेगा। अगर दुश्मनों के खेमे में नहीं होता तो आज हमारे खेमे में ओबीसी की व्यापक सहभागिता होगी इस फूले अंबेडकरी आंदोलन में। क्योंकि ये मानसिक गुलामी का मामला है। गुलामों का धर्म, गुलाम बनाने वालों का धर्म एक नहीं हो सकता, लेकिन है। गुलाम और गुलाम बनाने वाले दोनों एक साथ रहे हैं। यह और किसी देश में नहीं है, केवल भारत में है। ऐसा इसलिए है कि हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग, हमारा पूरा मूल निवासी बहुजन समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था के झांसे में है। वो झांसा क्या है? वो झांसा है लिखना लिखी ललाट में छठी रात के अंक। लिखना लिखी ललाट में छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निशंक। ऐ जीव, तुम क्यों चिंता करते हो? अरे ब्रह्मा ने छठी रात में जो लिख दिया है वो कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने लिखा है। ब्रह्मा ने क्या लिखा? ऋग्वेद के 10वें मंडल सूक्त 90 मंत्र 12 में लिखा है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु यदस्य तदवैश्य पदोभ्याम शूद्रो जायत। एक व्यवस्था दिया ब्रह्मा ने
ब्राह्मण के मुख से पैदा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुआ, और इसी शूद्र से तमाम जातियां, 6000 कितनी जातियां पैदा की गई। और वो ये भी गारंटी देते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी, फिर ढूंढत चैन। अरे लिखने वाला लिख गया, मेटन वाला कौन? अरे उस ब्रह्मा ने जो लिख दिया उसको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि उन्हीं की लेखनी है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपकी विद्या, आपका पौरुष, आपका टैलेंट सब बेकार है, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वही होना है। ये उन्हीं के जो है धार्मिक धारणा है। यह धारणा हमारे समाज में व्याप्त है। और इस व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहां धारणा है छठी के रात में हमारे समाज की बहन बेटियां वो इंतजार करती हैं कि छठी की रात में एक संस्कार होता है कि आज जो है कुछ न कुछ होने वाला है, आज तकदीर लिखी जाएगी। क्या ब्रह्मा लिखता है? ब्रह्मा लिखता है कि तुम्हें जाति में जीना है, जाति में मरना है, और मरने के बाद तुम्हें अपनी आने वाली जनरेशन को जाति ही सौंपना है। यह ब्रह्मलिख है। साथियों, राष्ट्रपिता फूले को अपने समाज से काफी लगाव था, उनको निष्ठा थी अपने समाज से, लेकिन वो समाज जो व्यवस्था के गिरफ्त में था, उस व्यवस्था के कारण वो ससंशय निष्ठा उनके अंदर व्याप्त थी। उनकी निष्ठा ससंशय निष्ठा थी, इसलिए उनको संदेह हुआ। इनकी व्यवस्था में जो लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, उन्होंने सवाल खड़ा किया है गुलामगिरी पुस्तक अपने ग्रंथ में कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो वो ब्राह्मण 9 महीने तक अपने मुंह में कैसे उस ब्राह्मण बच्चे को रखा होगा? वो ब्रह्मा के मुख में वो ब्राह्मण बालक पेशाब भी किया होगा, लैट्रिन भी किया होगा। ये बड़ा ही सवाल खड़ा किया, क्योंकि राष्ट्रपिता फूले ससंशय निष्ठ थे, उनके अंदर संशय था। इधर ब्राह्मणी धर्म शास्त्र कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, अगर तुम संशय करोगे तो तुम्हारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। इसलिए आत्मा का विनाश नहीं हो, हमारे लोग जो है कोई संशय नहीं करते, कोई संदेह नहीं करते, जो कहो व्यवस्था जो कहती है उसे मान लेते हैं और जानने की कोशिश नहीं करते। तो राष्ट्रपिता फूले की ससंशय निष्ठा ने खोज किया, शोध किया कि इन शूद्रों का, अति शूद्रों का, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनके पतन का कारण क्या है। अगर ये सामाजिक व्यवस्था आदर्श व्यवस्था है तो फिर इस समाज के पतन का कारण क्या है? उन्होंने अविद्या ही पतन का कारण बताया कि शिक्षा के अभाव में, विद्या के अभाव में ही शूद्र अति शूद्रों का पतन हुआ। यह मामला रिसर्च का था। साथियों, राष्ट्रपिता फूले पढ़े लिखे थे, इसलिए पढ़े लिखे थे तो मैकाले ने शिक्षा का अधिकार 1835 में दिया था।
आदेश के कारण जो है राष्ट्रपिता फूले, हमारे राष्ट्रपिता फूले पढ़ लिख पाए, इसलिए उनको संशय हुआ इनकी व्यवस्था पर। लेकिन पूरा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, उनके साथ आंदोलन में था, लेकिन पढ़ा नहीं लिखा था, उसके पास इतनी विवेक बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी। लेकिन साथियों, आज हमारा मूल निवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग क्या पढ़ा लिखा नहीं है? आज पिछड़ा वर्ग पढ़ा लिखा है, इसके बावजूद भी वो ब्रह्मा का पुजारी है। उस ब्रह्मा का पुजारी है जो अपनी बेटी को पत्नी बनाकर आबरू लूटता है। उस विष्णु का पुजारी है जो अपनी मां की आबरू पत्नी बनाकर लूटता है। उस शंकर का पुजारी है जो अपनी बहन की आबरू लूटता है। आप कहेंगे प्रमाण दो। मैं प्रमाण, एथेंटिक प्रमाण इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि हमारे एक साथी ने राष्ट्रपिता फूले की गुलामगिरी, पंजाब के साथी हैं, श्रवण क्या नाम है, अश्वनी कुमार, उन्होंने फूले को कोड करके समाचार पत्र में लिख दिया परशुराम पर, उनको जेल जाना पड़ा। तो मैं जेल जाने वाला नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि आत्मा और पुनर्जन्म सोमा समलोक नाम की एक महिला ने पीएचडी किया है, उसने किताब लिखा है आत्मा पुनर्जन्म, उसी में कोड किया हुआ यह श्लोक है, स्वकीयांग च सुतांग ब्रह्मा। ब्रह्मा ने अपनी बेटी को विष्णु देव स्वमातरम, विष्णु ने अपनी मां को भग्निर भगवान शंभु, शंकर ने अपनी बहन को गृहीत्वा श्रेष्ठताम ग्रात, यानी पत्नी के रूप में ग्रहण कर श्रेष्ठता को प्राप्त हुई। भविष्य पुराण अध्याय 18 श्लोक नंबर 27 खंड 4, यह व्यवस्था है उनकी। वो ब्रह्मा, विष्णु और इस व्यवस्था में जीने वाला हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग ब्रह्मा का भी पुजारी है, विष्णु का भी है, राम का भी है, कृष्ण का भी है। और कृष्ण की गीता पर रसिया में बेल लगाने की बात आई कि यह फसाद की पुस्तक है, तो हमारे इग्नोरेंस में जीने वाले हमारे राजनेता लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने संसद में सिर पर उठा लिया। यह हमारे समाज की समझ है, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है को क्या है, ब्राह्मणों का षड्यंत्र है गीता। इस बात को क्यों नहीं समझते कि ठीक है कृष्ण हमारे हैं, हमारे पूर्वज हैं। हमारे पिताजी की जब डेथ हुई, मेरे दादा की जब डेथ हुई, तो मेरे जमीन के सारे कागजात जारी वरासत मेरे पिताजी को हुई। मेरे पिताजी गुजर गए, उनकी जमीन जो भी संपत्ति थी हम लोगों भाइयों के नाम से हो गई। लेकिन मंदिर से होने वाली आय, कृष्ण भगवान के नाम पर मंदिर से होने वाली आय का जो फायदा है वो किसी अहीर को, किसी यादव को नहीं जाता है जो अपने को यदुवंशी कहते हैं। कृष्ण हमारे यदुवंशी थे। वो किसके जेब में जाता है? ब्राह्मण के जेब में जाता है। इसलिए हमारे राजनेताओं को अपने दिमाग को कहीं गिरवी रख करके बात नहीं करना चाहिए। गीता को पढ़ना चाहिए। ये गीता षड्यंत्र है, रामायण षड्यंत्र है। इनके ब्राह्मणों के सारे धर्मशास्त्र षड्यंत्र हैं। और इस षड्यंत्र को खोला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रीडिंग्स इन हिंदुइज्म लिख करके,
और राष्ट्रपिता फूले ने खोला गुलामगिरी लिख करके। कितने हमारे महापुरुष, अगर उन्होंने इनका षड्यंत्र ना खोला हो तो क्या हम जानते। साथियों, हमारा पिछड़ा वर्ग फूले को नहीं जानता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाज जीवन में घोषणा किया था, अपने भाषण में कहा था, अगर भारत की धरती पर फूले न पैदा होते तो डॉक्टर अंबेडकर के पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यह बाबा साहब का स्टेटमेंट है। और हम ये महसूस करते हैं कि राष्ट्रपिता फूले की वजह से बाबा साहब हैं, बाबा साहब की वजह से भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के वजह से आज हम मूल निवासी बहुजन के समाज के लोग हक और अधिकार से लैस हैं। संवैधानिक रूप से हम लैस हैं, और मिलना न मिलना वो अलग बात है। इसका मतलब कि हमारा ओबीसी फूले अंबेडकरी आंदोलन तो छोड़िए, षड्यंत्र छोड़िए, और राष्ट्रपिता फूले को भी नहीं जानता कि राष्ट्रपिता फूले कौन थे। मैं एक आंखों देखी कानों से सुनी हुई अगर सबूत लेना हो तो हमारे सामने सेल टैक्स कमिश्नर बीडी मौर्य साहब यहां बैठे हुए हैं, जो लखनऊ से आए हुए हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, और जहां से सुश्री मायावती हरोड़ा क्षेत्र से विधानसभा से कई बार वहां से विधानसभा का चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में गई हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि हमारे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रपिता फूले का स्टैचू लगना चाहिए। और यह जिम्मेदारी किसको दिया? यह जिम्मेदारी अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो सैनी हैं, जाति के हिसाब से राष्ट्रपिता फूले के बिरादरी के लोग हैं। कर्ण सिंह सैनी जो बसपा जिला अध्यक्ष थे, उनको जिम्मेदारी दी गई कि यह निर्माण कार्य आपको देखना है। उन्होंने बाखूबी वो निर्माण कार्य में अपना सब कुछ छोड़ करके उसमें लगे हुए थे। ये जो मामला है, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता फूले की जयंती निर्माण कार्य के बाद वहां पर मनाई गई उस स्टैचू के पास गागल हेड़ी चौराहा है, और मुझे निमंत्रित किया गया कि आपको भी आना है। हमारे सैनी जाति के लोग राष्ट्रपिता फूले के विषय में नहीं जानते हैं, आपको जरा उनको जो है आपको बताना है कौन थे। मैं मौर्य साहब के पास गाड़ी थी, हमने कहा कि सर वहां चलना है, चलेंगे। साहब तैयार हो गए और साहब के साथ मैं गया। वहां पर स्पीच चल रही थी। वहां के तत्कालीन विधायक, आज भी विधायक हैं, जगपाल सिंह शेड्यूल कास्ट के, उन्होंने जो देखा था, जो सुना था, जो अपने सामने वो बताया कि मैं बसपा अध्यक्ष कर्ण सिंह के घर पर बैठा हुआ था, लोग मिलने वाले आ जा रहे थे, मैं भी इंतजार कर रहा था, और वो गागल हेड़ी चौराहे पर थे, आने वाले थे, ऐसा चर्चा थी। कुछ लोग उधर से आए, सैनी जात के लोग, वहां पर सैनी जात के लोग ही बैठे थे। लोगों से पूछा, भाई कर्ण सिंह कहां है, कर्ण सिंह कहां है? तो वहां पर बैठे लोगों ने बताया कि कर्ण सिंह, उनके पिता का जो निधन हो गया, तो उन्होंने अपने पिता फुल्ला की मूर्ति गागल हेड़ी चौराहे पर लगा रहे हैं।
फुल्ला, उनके पिता का नाम फूल सिंह था, गांव में उनको फुल्ला कहते थे। और ये बताया कि वो फुल्ला की स्टैचू लगा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा क्या यही काम रह गया? तो उन्होंने बताया कि बहन जी का आदेश है, चाहे कुछ भी हो, उनको लगाना है तो लगाना है, अब हम क्या कर सकते हैं, और तो कोई काम करना नहीं। वो अपने बाप फुल्ला की स्टैचू लगा रहे हैं। ये हमारे ओबीसी का जो समझ है कि जो ओबीसी के लोग राष्ट्रपिता फूले को नहीं जानते, अगर राष्ट्रपिता फूले न होते तो हमारी क्या स्थिति होती। बाबा साहब कहते हैं कि फूले न होते तो हम न होते। लेकिन आज हमारा ओबीसी फूले को नहीं जानता है। साथियों, राष्ट्रपिता फूले की वजह से डॉक्टर अंबेडकर की वजह से भारतीय संविधान की वजह से हम मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दुश्मनों के खेमे में भी देखिए, अगर भारत की धरती पर राष्ट्रपिता फूले ने